हाय गाइस, आज हम शुरू करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी के अन्य आकर्षक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचाते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्द है दोबारा वाक्य में न आए, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तुम, ये, वह, आप, क्या, कुछ, कौन आदि। सर्वनामों का प्रयोग क्यों होता है? अब प्रश्न उठता है कि सर्वनामों का प्रयोग किया क्यों जाता है? तो सर्वनामों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सरलता एवं संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। यानी कि सर्वनामों का प्रयोग होने से भाषा, वाक्य शुद्ध और सरल हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं और वाक्य वो संक्षिप्त हो जाता है। बार बार उसी शब्द का प्रयोग करने से भाषा है वो अटपटी हो जाती है, यानी कि वाक्य हमें अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है। सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। देखो, पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, वह ये आते हैं। निजवाचक आप, यानी स्वयं खुद के बारे में प्रयोग करता है बोलने वाला। प्रश्नवाचक में कौन, यानी कि किसी प्राणीवाचक, यानी सजीव कोई प्राणी है उनके लिए कौन का प्रयोग किया जाता है। अप्राणी है तो ये क्या है, क्या का प्रयोग होता है। संबंधवाचक 2 वाक्य होते हैं, यानी कि उपवाक्य का पहले वाक्य के साथ में जो संबंध होता है दर्शाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक निश्चित वस्तु के लिए, निकटवर्ती है तो ये, दूर है तो वह का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक कोई, निश्चय नहीं कह सकते उसके बारे में, प्राणी के लिए कोई किया जाता है। और अप्राणीवाचक होता है तो क्या का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इन सर्वनामों के प्रकार आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूं, जिसके आधार पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। एक साइलेंट पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक, निज निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक। यानी कि आप एक सेंटेंस आप याद कर सकते हैं, जिससे आप प्रकार है वो कभी भूल नहीं पाओगे। अब वो पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके भी 3 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, यानी कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं, हम, जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने,
आदि। ऐसा यानी कि वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है। यानी कि सामने दो व्यक्ति जब आपस में बात करते होते हैं, यानी कि आगे वाले को कह रहा है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, तुम्हारा, आपना, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता, यानी कि अपने गहरी निकटता है या फिर आत्मीयता प्रकट करने के लिए, या अपने से आयु व संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए, अपने से आयु व संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए, या फिर कभी कभी तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है। उदाहरण देखिए, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। माँ तू क्या कर रही है। अरे नालायक तू अब तक कहाँ था। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। अब दूसरा सर्वनाम पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनका प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है। जैसे स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा आदि। उदाहरण के लिए, मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ। सर्दी के मौसम में मत ले जाना भाई। मैं स्वयं आ जाऊंगा, अपने लिए कर रहा है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में प्रश्न नजर आता है। जैसे देखो बाहर कौन आया है, कौन प्रश्न है। आप खाने में क्या लेंगे, क्या प्रश्नवाचक है। तुम विद्यालय कब जाओगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे का वैसा है वो संबंध दर्शाता है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो वह यहाँ परिश्रम की ओर संबंध दर्शाता है। जिसको आपने बुलाया था वह आया, जिसको वह, दोनों आपस में संबंध दर्शाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
ये अच्छा है वह नहीं, ये अच्छा है वह नहीं, ये कौन है, वह तो अशोक है। यानी कि अशोक के बारे में वह तो अशोक है, पहचान लिया, निश्चित है, ये कौन। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि इस यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि उसके बारे में निश्चित कुछ नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, कुछ संभवतः कोई आया है, लेकिन संभावना है, लेकिन कौन आया उसके बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।